तो गाइस 3 ऐसी मस्त वेब सीरीज के नाम बताने जा रहा हूँ जो कि मैंने देखी तो है पर कभी बातें नहीं की उसके ऊपर। तो तीसरे नंबर पे जो सीरीज है वो मस्ट वॉच सीरीज तो नहीं है पर उसका यूनिक कॉन्सेप्ट और उसके अंदर का गजब का सिनेमेटोग्राफी उसको इस वीडियो में रखने का काम करती है। सीरीज का नाम है दी कलाइडोस्कोप और इसकी कहानी बेसिकली बेस एक हाइस्ट के ऊपर, हाँ लाइक मनी हाइस्ट, पर उतना बढ़िया नहीं। अगर सिंपल वर्ड में कहना पड़े तो अगर मनी हाइस्ट में सब चोर लोग प्रोफेसर की बातें नहीं मानते तो उन लोगों के साथ ऐसा कुछ होता। खैर फिर भी इसकी कहानी इतनी अच्छी कि एक बार वॉच के लिए तो ये वर्थ इट है। अब मैं इसे यूनिक इसलिए बोल रहा था कि कोई भी वेब सीरीज को देखने के लिए आपको उसकी ओरिजिनल ऑर्डर में देखना पड़ता है, जैसे एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3। पर इस सीरीज के मेकरों का ये कहना है कि इस सीरीज को आप कोई भी ऑर्डर में देख सकते हो। मतलब चौथा एपिसोड पहले देख लिया, पहला एपिसोड बाद में, आपको वही मजा आएगा। और फिलहाल इसे कंप्लीट करने के बाद मैं भी कह सकता हूँ कि हाँ ये कुछ हद तक सही भी है। और इसीलिए अगर आपको नई नई चीजें टेस्ट करने में मजा आता है तो इस सीरीज को एक बार चांस दे सकते हो, क्या पता मजा आ जाए। पर अगर आपने मन बना लिया इसको इसकी चेंज ऑर्डर में देखने का तो मेरा सजेशन ये होगा कि आखिर के जो 2 एपिसोड है, मतलब 7th और 8th वाला एपिसोड, उसको आप आखिर में ही देखना। अब दूसरे नंबर पे जो सीरीज है उसका नाम है वेडनेसडे। हाँ मुझे पता है कि पिछले साल रिलीज हुआ और मैं काफी ज्यादा लेट हुई सीरीज को बर्बाद करने, काफी क्या बहुत ज्यादा लेट हुई, पर क्या हो यार, देर आए दुरुस्त आए। तो इसकी कहानी आपको ले जाती है एक दूसरी दुनिया में जहाँ पर वैम्पायर, वेयरवुल्फ, मरमेड, जल परी ये सब एग्जिस्ट करती है। अब हमारे दुनिया के लिए जैसे ये सब चीज थोड़ी एबनॉर्मल है, उस दुनिया में भी थोड़ी सी एबनॉर्मल तो है, इसीलिए उन लोग के लिए अलग सा स्कूल कर दिया गया जिसका नाम है नेवरमोर। अब यही अजीब सा चीज है सीरीज का कहानी नहीं है, बल्कि उसके पास एक जंगल है जहाँ पर एक जानवर काफी ज्यादा मार काट लगा के रखे। और अब हमारा प्रोटैगनिस्ट वेडनेसडे, जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त, मतलब वो पास्ट और फ्यूचर देख सकते हैं कभी कभी, वो कैसे इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करेगा, यही है कहानी। और कहानी काफी बढ़िया और काफी मजेदार है, इसीलिए मेरी तरफ से तो पूरी पूरी रिकमेंडेड है ये सीरीज। और इस सीरीज का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, अगर नहीं सुना तो ये सीन तो आपने जरूर देखा होगा कहीं पर भी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जाओ देखो और मजे लो। अब नंबर 1 पे जो सीरीज है वो सीरीज मेरी इस साल की सबसे फेवरेट सीरीज है जिसका नाम है द लास्ट ऑफ अस। इसकी कहानी बेसिकली बेस है एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के ऊपर। एक रियल लाइफ फंगस है, आई मीन वायरस टाइप, जो कि छोटे छोटे इंसेक्ट के ऊपर हमला करते हैं और उनके ऊपर अटैक करके फिर उनके मदद से दूसरे और भी जितने सारे इंसेक्ट है उन लोग के ऊपर हमला करते हैं, जैसे कि ज़ॉम्बीज की स्ट्रक्चर होती है। पर अभी डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये फंगस इंसानों के ऊपर हमला नहीं कर सकते, क्योंकि इंसानों के अंदर ये फंगस जिंदा ही नहीं रह सकता। पर क्या होगा कि ये फंगस, ये वायरस अपने आप को विकसित कर सकता और इंसानों के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। वही चीज इस सीरीज ने हमारे सामने पेश किया है। अब इसको मैं मेरा फेवरेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी कहानी और उसकी परफॉर्मेंस के अगर साइड में भी रख दो तो इसके अंदर के जो प्रोडक्शन डिजाइन है वो इतना बढ़िया है। जहाँ पर इस सीन को स्कैरी रखना रहता है वहाँ पर स्कैरी, जहाँ पर इस सीन को थोड़ी सी वायलेंट रखना रहता है वहाँ पर वायलेंट, जहाँ पर इस सीन को थोड़ी सी खूबसूरत रखना पड़ता है वहाँ पर इतना खूबसूरत, और फिर जहाँ पर इस सीन को थोड़ा क्रीपी दिखाना पड़ता है वहाँ पर क्रीपी। और क्रीपी की बात से याद आया, इस सीरीज को खाते वक्त बिल्कुल मत देना क्योंकि इसके अंदर का जो इन्फेक्टेड पीपल है वो बहुत ज्यादा क्रीपी लगते हैं, तो थोड़ी अजीब सी सीन हो जाएगा। अब ये सीरीज बाकी सारे जितने भी ज़ॉम्बीज की सीरीज या फिर मूवीज होती है उससे अलग कैसे है, तो बाकी जितने सारे सीरीज होते हैं ज़ॉम्बीज की उन सब के अंदर आप एक चीज कॉमन देखोगे कि जब उन लोगों के पास थोड़ी कहानी धीमी पड़ जाती है, जब दिखाने लायक कुछ होता नहीं है, तो एक छोटा मोटा ज़ॉम्बीज चेस सीक्वेंस दे देता है जिसमें हमें पता है कि मेन प्रोटैगनिस्ट मरेगा नहीं पर साइड के कैरेक्टर इन्फेक्टेड हो जाएंगे या फिर मर जाएंगे। और वही चीज ये सीरीज नहीं करती क्योंकि इसके पास इतने सारी चीजें थी दिखाने लायक कि इसको एक्चुअली में उतनी ज्यादा ज़ॉम्बीज चेस सीक्वेंस दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पर जितने दिखाए कड़क बहुत बढ़िया। पर ये सब चीजें भी इस सीरीज को बेस्ट नहीं बनाती, बेस्ट बनाती इसके अंदर का स्टोरी लाइन। इसके मेकरों को पता था कि ऑडियंस को अपने साथ कनेक्शन बिल्ड कैसे कराए, और वही चीज इन लोगों ने बाखूबी से किया है। इन्हें बाखूबी से पता था कि ऑडियंस को क्या चाहिए और इसीलिए इन लोगों ने अपनी इमोशनल एस्पेक्ट के साथ काफी बढ़िया तरीके से खेला। मेन कैरेक्टर को तो छोड़ ही दो, साइड के कैरेक्टर के साथ भी आपका इतना अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा कि उन लोगों के मरने पर भी आपको दुख होगा। और उसके बाद परफॉर्मेंस यार, पेड्रो पास्कल और बेला को मुझे पहले लग रहा था कि यार क्यों कास्ट किया होगा, पर जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है वो लाइक फाइन वाइन। इसकी कुल मिला के 9 एपिसोड है और एक एपिसोड के बाद दूसरे एपिसोड इसका पीक पकड़ लेता है, कोई भी लेवल गिनने का सवाल ही नहीं। पर फिर भी अगर सबसे ऊपर मुझे किसी की तारीफ करना पड़े तो मैं HBO की करूंगा, क्योंकि यार गेम ऑफ थ्रोन्स, हाउस ऑफ द ड्रैगन और ना जाने कितने बढ़िया बढ़िया सीरीज दिए हैं उन लोगों ने हमको, और अब ये दे आर फेनोमेनल। और मैं तो एक्चुअली में शौक हो गया था जब मुझे पता चला कि ये सीरीज एक्चुअली में बेस है एक वीडियो गेम के ऊपर, क्योंकि अगर कोई वीडियो गेम के ऊपर वो लोग इतनी अच्छी सीरीज बना सकते तो सोचो कि कोई नोवेल के ऊपर क्या ही बना देगा। अब मैं इस सीरीज के बारे में इतना बात कर रहा हूँ तो मैंने सोचा था कि इसके ऊपर एक सेपरेट सा वीडियो बना दूंगा, पर नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं डिटेल्स बोलते बोलते कुछ स्पॉइलर दे दूं, क्योंकि इस सीरीज का स्पॉइलर देना बहुत बड़ा क्राइम होगा। आप लोग जाओ और ऐसे एंजॉय करो इस सीरीज को। ये सीरीज मस्ट वॉच सीरीज है, एक बार ना एक बार तो आपको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए। अब आज की वीडियो में इतना ही, और मैं इसी तरह मूवीज और सीरीज के ऊपर वीडियो बनाते रहता हूँ। तो